नमस्कार सिंह राशि। तो चलिए जानते हैं कि 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। देखिए, ये साल बाहर की दुनिया में कोई दौड़ लगाने का नहीं है, बल्कि ये तो आपके भीतर की एक गहरी यात्रा का साल होने वाला है। एक ऐसा साल जो आपको बुद्धिमानी भरे नेतृत्व और आत्म जागरूकता की तरफ ले जाएगा। 2026 की सबसे बड़ी सीख यही है, इस साल जो सच्ची तरक्की है ना, वो तेजी से भागने में नहीं, बल्कि धैर्य और पूरी ईमानदारी से कदम बढ़ाने में मिलेगी। ये एक ऐसी विरासत बनाने का समय है जो दिखावे की नहीं, बल्कि ठोस और सच्ची हो। सिंह राशि वालों में एक चमक और एक शक्ति तो जन्म से ही होती है। आप एक नेचुरल लीडर हैं। 2026 आपको इसी शक्ति में ज्ञान की गहराई मिलाने का एक सुनहरा मौका दे रहा है, ताकि आप सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि एक समझदार और दयालु मार्गदर्शक बने। इस एक लाइन को ना पूरे साल याद रखिएगा। शनि ग्रह का प्रभाव आपको यही सिखाएगा कि धैर्य से किया गया परिश्रम ही सबसे मीठा फल देता है। हाँ, शॉर्टकट आपको आकर्षित कर सकते हैं, पर असली सफलता तो प्रक्रिया पर भरोसा करने से ही मिलेगी। चलिए अब उन ग्रहों की ऊर्जा को समझते हैं जो इस साल आपके शिक्षक बनने वाले हैं। इन्हें कोई किस्मत का फैसला सुनाने वाला जज मत समझिए, बल्कि ये तो रास्ते में रोशनी दिखाने वाले गाइड की तरह हैं। बृहस्पति, जिन्हें हम गुरु भी कहते हैं, वो विस्तार और ज्ञान के ग्रह हैं। साल के पहले 5 महीने और फिर आखिरी के 2 महीने बृहस्पति आपके लिए अवसरों के नए नए दरवाजे खोलेंगे। इन समयों में विकास की ऊर्जा पूरी तरह आपके साथ होगी। शनिदेव पूरे साल आपके जीवन के एक बहुत ही गहरे परिवर्तनकारी क्षेत्र में रहेंगे, जिसे ज्योतिष में 8वां घर कहते हैं। ये वो जगह है जहां हम अंदर से बदलते हैं। तो शनि आपको अनुशासन, सच्चाई और हर चुनौती से और भी ज्यादा मजबूत होकर निकलना सिखाएंगे। राहु आपके साझेदारी के क्षेत्र यानी 7वें घर में रहेंगे। इसका सीधा सीधा असर आपके सभी रिश्तों पर पड़ेगा, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। ये ऊर्जा आपसे मांग करती है कि आप अपने संबंधों में पूरी तरह से पारदर्शी और ईमानदार रहें। आइए बृहस्पति के इस यात्रा को थोड़ा और समझते हैं। 1 जून तक वो आपके लाभ और नेटवर्क के घर में है। मतलब नए दोस्त बन सकते हैं, बिजनेस में नए कॉन्टैक्ट्स बढ़ सकते हैं, या कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है। फिर 1 जून से 31 अक्टूबर तक वो 12वें घर में जाएंगे। ये समय बाहरी दुनिया से थोड़ा हटकर ध्यान करने, आत्मचिंतन करने या किसी पुरानी आदत को छोड़ने के लिए बहुत ही शक्तिशाली है। और आखिर में 1 नवंबर से जब वो आपके पहले घर में आएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि लोग आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और आपके आत्मविश्वास में एक नई चमक आ गई है। तो इन सभी ग्रहों की ऊर्जा को हम अपने काम और आर्थिक जीवन में एक सही दिशा देने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए अब इस पर बात करते हैं। करियर के मामले में इस साल शनि आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं। इसका मतलब यह है कि लगातार की गई मेहनत और सही नीयत ही आपको आगे ले जाएगी। अगर आपको लगे कि तरक्की थोड़ी धीमी है, तो निराश मत होइएगा। आप एक ऐसी मजबूत नींव बना रहे हैं जो आने वाले कई सालों तक आपका साथ देगी। अपने कैलेंडर पर इन समयों को मार्क कर लीजिए। साल की शुरुआती 5 महीने और आखिरी के 2 महीने आपकी मेहनत को पहचान दिला सकते हैं। हाँ, साल का जो बीच का हिस्सा है वो आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है, लेकिन यकीन मानिए आपकी लगन ही आपको जीत दिलाएगी। पैसों के मामले में 2 रास्ते आपके सामने होंगे। शनि का प्रभाव आपको यही सलाह देता है कि आप सोच समझकर योजना के साथ आगे बढ़ें। ये साल धीरे धीरे संपत्ति बनाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बड़े जोखिम वाले निवेश खासकर जून से अक्टूबर के बीच परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो चुनाव आपका है और इसे समझदारी से करें। अब बात करते हैं जीवन के उस हिस्से की जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, हमारे रिश्ते, हमारा स्वास्थ्य और हमारा आंतरिक सुकून। इस सवाल पर जरा रुककर सोचिए। राहु की ऊर्जा के कारण इस साल रिश्तों में पारदर्शिता और वफादारी सबसे ज्यादा जरूरी होगी। सच्ची और खुली बातचीत किसी भी गलतफहमी को दूर कर सकती है और आपके रिश्तों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकती है। अगर आप एक साथी की तलाश में हैं, तो 2026 एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ला सकता है। बृहस्पति का प्रभाव ये संकेत दे रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल दे, या जो शायद किसी दूसरे शहर, देश या बिल्कुल अलग संस्कृति से हो। स्वास्थ्य के लिहाज से एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। बृहस्पति का गोचर खासकर जून से अक्टूबर के बीच एक छिपे हुए वरदान की तरह है। ये समय पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं जैसे पाचन से जुड़ी दिक्कतें या लंबे समय से चले आ रहे तनाव से उभरने के लिए बहुत सहायक है। अपने शरीर की आवाज जरूर सुनें।
तो हमने ग्रहों की ऊर्जा, करियर, वित्त, रिश्ते और स्वास्थ्य की बात की। अब इन सभी बातों को एक शक्तिशाली मानसिकता में पिरोते हैं जो इस पूरे साल आपका मार्गदर्शन करेगी। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं हैं, ये इस साल आपकी सफलता की चाबियां हैं। धैर्य को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बनाइए। हर बातचीत में ईमानदारी को चुनिए। मुश्किलों को बाधा नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का अवसर समझिए और अपने स्वाभाविक नेतृत्व को ज्ञान से सींचिए। इस एफर्मेशन को अपने मन में बसा लीजिए। याद रखिए, ग्रह केवल मार्गदर्शन करते हैं, वे आपकी नियति नहीं लिखते। आपकी नियति आपके सचेत निर्णयों और कर्मों से बनती है। यह वर्ष जागरूकता और उद्देश्य के साथ अपनी कहानी लिखने का है। आपका आने वाला वर्ष मंगलमय हो।